जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग देखते हैं कुछ मैथ का प्रश्न। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है कुछ मैथ का प्रश्न। ये देखिए, ये इस तरह से अगर लिखा हुआ रहे, यहाँ पे ये रहे, ठीक ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ दोस्तों आप देखिए ध्यान से, यहाँ 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है तो इसको हमको करना है गुणनखंड। क्या करना है? गुणनखंड। इस 6 का गुणनखंड करना है 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा? 3 हो गया। तो इसमें हम देखिए दोस्तों, इस 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3, 3 दूना 6, इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? 3। यही हो गया आंसर। बड़ी संख्या कौन हो गया? आंसर। तो जो जिसका भी बड़ी संख्या आएगा उसका आंसर समझेंगे। इसका भी देखिए, इसमें अगर गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड के बड़ी संख्या, अगर यहाँ प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो वो बड़ी संख्या गुणनखंड हो जाए। बड़ी संख्या क्या हो जाए? आंसर। छोटी संख्या माइनस वाले के लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ का हो जाएगा 12 प्लस रूट अंडर 12, इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको हमको करना है 12, यहाँ से 2, 6, फिर यहाँ 2 से। अब इसको हम ऐसा करें ना, ऐसा 2 पार्ट में तोड़े, इसको भी 2 ही पार्ट में तोड़े हैं, अंतर 1 होना चाहिए हमें, है ना। देखिए ना, इसके अंतर 1 है ना, इसको भी हमको 2 ही पार्ट में तोड़ना है। 3 चौका 12, देखिए 12 बराबर कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, अंतर 1 है ना, अंतर 1 ही होना चाहिए। इसकी संख्या है, अब इसकी आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसकी आंसर कितना हो जाएगा? 4। समझ आए दोस्तों। अब ये देखते हैं हम लोग, अंतर इसकी 1 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 6, यहाँ भी 1 है अंतर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे रूट का 6 माइनस रूट का 6 माइनस रूट का 6, समझ पा रहा है। अब यहाँ पे आ गया माइनस वाला, तो माइनस वाला दोस्तों हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, रूट का 6 हम इसको करेंगे 2 भाग में तोड़ेंगे, तो 2 इंटू 3, इसमें अब देखिए अंतर भी, यहाँ भी अंतर कितना होना चाहिए? 1। यहाँ भी अंतर कितना होना चाहिए? 1 ही अंतर है। अब देखिए ध्यान से, इसमें अंतर 1 है, तो इसमें हम बताए हैं इसके आगे माइनस है, माइनस है, माइनस है, और जहाँ प्लस था वहाँ बड़ी संख्या, यहाँ माइनस है, तो ये छोटी संख्या, यानी इसकी आंसर हो जाएगी 2। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, ये नीचे वाला दिख रहा है ना क्वेश्चन। अब देखते हैं 20 प्लस 20। अब कहिएगा सर जी बड़ी संख्या बताइए। देखिए दोस्तों, ये बड़ी संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे? तो इसको भी 2 ही भाग में तोड़ेंगे। 20, 4 पंचे 20, इसका भी अंतर 1, अंतर 1 ही ना है दोनों का। अब इसमें प्लस है तो कौन बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी इसकी? 5 आंसर। एकदम 5 1 सेकेंड में आपको समझ में आ जाएगा। अब इधर देखते हैं दोस्तों, इसको हम, आपको शायद नहीं दिख रहा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। रूट का 30 माइनस रूट का 30 माइनस 30, ठीक है। हम वहाँ लिख दिए, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, इसको क्या करेंगे, तब इसका भी अंतर हमें 1 ही होना चाहिए, तो 30 इंटू यहाँ होना चाहिए 5 इंटू 6, 5 6 30 होता है ना। इसमें हम बताए हैं इसका भी अंतर 1 ही है, इसका भी अंतर 1 ही है दोस्तों, इसका भी अंतर 1 है। देखिए ध्यान से, और इसमें हम बताए हैं अगर प्लस है तो बड़ी संख्या, अगर माइनस है तो छोटी संख्या, तो इसी दोनों में माइनस है तो छोटी संख्या आंसर है। अब देखिए यहाँ ये वाला हो गया। जैसे अब देखिए 72 हो गया, ये बड़ी संख्या, ये मान लीजिए आपको ये सर जी 72 से 72 वाले बताइए। दोस्तों यहाँ देखिए ध्यान से, 72, तो 72 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 9, 8 9 72, प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगा हुआ है यानी ये वाला बड़ी संख्या 9, इसकी भी आंसर। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखिए ध्यान से,
इसमें क्या हो जाएगा, ये तो फंस गया, इसका तो गुणनखंड होगा ही नहीं, तो गुना तो होगा नहीं, अंतर तो होगा नहीं। देखिए दोस्तों ध्यान से, ये अगर यहाँ प्लस है तो आगे की तरफ हम जाएंगे, तो 3 के बाद आ जाता है संख्या 4। अब इसका भी अंतर जब तोड़ेंगे तो अंतर 1 होगा नहीं। फिर इसके बाद आ जाता है 5, 5 भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। 6, हाँ 6 का हो सकता है। देखिए ध्यान से, 6 का हम क्या कर सकते हैं, 2 × 3 कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये है प्लस में प्लस में प्लस में, समझ में आ रहा है? रुको तो, अब यहाँ क्या है, प्लस में प्लस में प्लस में। अब यहाँ हमको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आपको ये संख्या, तो इसका तो गुणनखंड हो नहीं रहा है, इसका तो अंतर तो आ गया है कि नहीं। अब इसको हम आगे क्यों बनाए हैं, क्योंकि इसकी 2 पार्ट में हम खंड नहीं कर पा रहे हैं, अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ तो ये बता सकते हैं ना कि ये आ गया 2 और 3, तो बताइए, तो 3 आ गया तो 3 दूना 6 थोड़ी नहीं है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे, यही आंसर होगा, 2 और 3 के बीच में। क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में। ऐसे भी आप बताइए ना, आधा करेंगे तो 2 और 3 के बीच में ही ना आएगा, खंड करेंगे तो ये बन गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बना लीजिएगा आप भी।